babies and babas, hello boys and girls, hello my dear viewers. My name is Professor नीति दोषी और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे. आई होप आप सब स्वस्थ है और बहुत बहुत मस्त है. चलिए बच्चों, आज अभी इसी वक्त लेट अस कंटिन्यू माय डियर व्यूअर्स, लेट अस कंटिन्यू विथ आवर बिजनेस लॉ. लेट अस कंटिन्यू विथ आवर बिजनेस लॉ. हम बिजनेस लॉ पढ़ रहे थे. हमने मॉड्यूल 1 चैप्टर 1 शुरू किया था. हमने फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, फोर्थ लेक्चर, फिफ्थ लेक्चर में काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ी, काफ़ी कुछ चीज़ें समझी. बस उसी तरह से एक नया कॉन्सेप्ट लेते हुए अभी भी याद करिएगा बच्चों, हम चैप्टर नंबर 1 पे है. मॉड्यूल नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ते हैं. स्टार मार्क कर दीजिए. एडवांटेजेस ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट एवरीवन. एडवांटेजेस ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट को एक बहुत ही सुंदर सा स्टार मार्क दे दीजिए. आपके मन में पहले सवाल आना चाहिए, मैडम बॉडी कॉर्पोरेट यानी क्या? मैडम बॉडी कॉर्पोरेट यानी क्या? माय क्वेश्चन इज बॉडी कॉर्पोरेट यानी क्या? बच्चों, बॉडी कॉर्पोरेट एक बहुत ही वास्ट टर्म है. दो टाइप की कंपनीज, यानी ऐसी कंपनी जो अंडर कंपनीज एक्ट इनकॉर्पोरेट हुई है. ऐसी कंपनीज जो अंडर कंपनीज एक्ट इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी बनाई गई है. आप बोलोगे मैडम 2013? नहीं बच्चों, कंपनीज एक्ट 2013 हो या पहले के कोई कंपनीज एक्ट हो चलेगा. कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेशन हुआ है कंपनी का, या कंपनी बनी है स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से. पार्लियामेंट में स्पेशल एक्ट पास किया गया है और उससे कंपनी बनाई गई है. ऐसी कंपनीज को भी बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं और ऐसी कंपनीज को भी बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं. बॉडी कॉर्पोरेट इज अ लार्ज टर्म बच्चों. These days बॉडी कॉर्पोरेट इज़ वेरी सिनोनिमस टू कंपनीज. अगर हम बॉडी कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर हम कंपनीज की बात करते हैं. चलिए आगे बढ़ते हुए, अब लेकिन ज़रूरी नहीं है इंक्लूडिंग सिर्फ कंपनीज होती है. ध्यान दीजिए. आगे बढ़ते हुए एडवांटेजेस ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट. आगे बढ़ते हुए बच्चों, एडवांटेजेस ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट. सबसे पहला एडवांटेज है परपेचुअल सक्सेशन. सबसे पहला एडवांटेज है माय डियर व्यूअर्स परपेचुअल सक्सेशन. जी ये भी मैंने आपको बताया था. जी हाँ, ये भी मैंने आपको बताया था माय डियर व्यूअर्स. क्या बताया था इसमें? ये है हमारे उदय भाई, ये है माय डियर व्यूअर्स हमारे उदय भाई, ये है हमारे मजनू भाई. आपको याद होगा, आपको याद है बस. जी हाँ, ये है हमारे उदय भाई, ये है हमारे मजनू भाई. इन्होंने मिलके एक कंपनी शुरू की थी जिसको आपको नाम देना था. वो नाम अब तक मेरे पास आया नहीं है. इन्होंने मिलके कंपनी शुरू की. जैसे ही कंपनी शुरू की बच्चों, वो लोग को सबसे पहला इस कंपनी को प्रमोट यानी इनकॉर्पोरेट करना हो, राइट. तो ये दोनों भाई साहब बन जाते हैं प्रमोटर्स. ये दोनों क्या बन जाते हैं बच्चों? प्रमोटर्स. जैसे ही ये प्रमोटर्स बन गए, इन्होंने इस कंपनी का शेयर भी सब्सक्राइब कर लिया. ये बन जाते हैं शेयर होल्डर्स. ये बन जाते हैं शेयर होल्डर्स. और जैसे ही ये शेयर होल्डर्स बन गए, उनके बाद उनको लगा कि ये कंपनी हमें ही चलानी चाहिए, तो ये बन जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ये बन जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. शेयर होल्डर्स के केस में और शेयर होल्डर्स भी आते हैं पिक्चर में. इनके साथ और शेयर होल्डर्स आते हैं पिक्चर में. इनके साथ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं पिक्चर में. मान लीजिए शेयर होल्डर्स में से एक शेयर होल्डर मर गया. मान लीजिए शेयर होल्डर्स में से एक शेयर होल्डर मर गया, या मान लीजिए शेयर होल्डर्स में से एक शेयर होल्डर ने अपना शेयर एक दूसरे व्यक्ति को बेच दिया. यानी जो शेयर होल्डर था वो अब शेयर होल्डर नहीं है, बट एक नया पर्सन शेयर होल्डर बन गया है. ऐसा कोई भी चीज़ होती है, ऐसी कोई भी चीज़ होती है, उससे कंपनी के एग्जिस्टेंस पे ध्यान दीजिए, उससे कंपनी के एग्जिस्टेंस में माय डियर व्यूअर्स कोई भी फर्क नहीं पड़ता. उससे कंपनी के एग्जिस्टेंस में कोई भी फर्क नहीं पड़ता.
कंपनी में शेयर होल्डर्स आते जाते रहेंगे, कंपनी में डायरेक्टर्स आते जाते रहेंगे, कंपनी में एम्प्लॉयज आते जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी विल ऑलवेज स्टे फॉर एवर। लेकिन अनलेस वाउंड अप, अनलेस वाइंडिंग अप प्रोसीजर हुआ, अनलेस लिक्विडेट हुआ तो बात अलग है, तो कंपनी डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन तब तक कंपनी को अफेक्ट नहीं होगा, उसी को परपेचुअल सक्सेशन कहते हैं बच्चों। वन एडवांटेज ऑफ सच कॉर्पोरेट बॉडी is that it has perpetual existence. It has identity independent of its members. Members अलग, भाई साहब ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। मेंबर्स अलग, कंपनी अलग, मेंबर्स अलग, कंपनी अलग। इट कैन होल्ड प्रॉपर्टी, it can hold property or do business in its own name. Individual members may come and go, very good. Individual members may come and go, but body corporate continues even if name changes, the company continues. आप बोलोगे मैडम एक नया ये क्या है नेम चेंजेस, ये कौन सा चीज़ है? नेम चेंज क्या होता है मैडम? होता है एक कॉन्सेप्ट है बच्चों, फ्यूचर में आएगा, फ्यूचर में सिखाती हूँ। जब एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, जब एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, उसके बाद कंपनी की लाइफ में कभी भी अगर कंपनी को अपना नेम यानी अपना नाम चेंज करना है तो वो भी कंपनीज एक्ट में दिया गया है, कंपनीज वो भी कर सकती है। ये हम बच्चों जब भी फ्यूचर में इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तब हम डिटेल में इसे पढ़ेंगे, आज हमें इस पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज बच्चों लिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट माय डियर व्यूअर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिमिटेड लायबिलिटी। मैडम ये क्या है, ये हमें नहीं समझ रहा है। हाँ कोई बात नहीं, हम लायबिलिटी का मतलब तो जानते हैं। जी हाँ, हम लायबिलिटी का मतलब तो जानते हैं। मैडम लायबिलिटी क्या होती है? बच्चों लायबिलिटी यानी अगर हमें किसी को अगर पैसा देना है तो वो हमारी हो जाती है लायबिलिटी, वो हमारी हो जाती है लायबिलिटी। आज तक हमने जो भी बिजनेस यानी जो भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़ा है, अभी तक हमने जो भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़ा, ले लीजिए सोल प्रोप्राइटरशिप, ले लीजिए पार्टनरशिप फर्म, उसमें हमने देखा था कि ओनर्स या पार्टनर्स, इस केस में ओनर्स, इस केस में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, यानी इनके पर्सनल एसेट्स, इनके पर्सनल एसेट्स भी अटैच्ड होते हैं। मान लीजिए सोल प्रोप्राइटरशिप जो हमारे उदय भाई चला रहे थे, एग्जाम्पल में, ओरिजिनल एग्जाम्पल में हमने देखा था कि वो बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, ओरिजिनल एग्जाम्पल में हमने देखा था कि वो बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए वो बिज़नेस में हो रहा है बहुत सारा लॉस, वो बिज़नेस में हो रहा है बहुत सारा लॉस। उस केस में जो हमारे क्रेडिटर्स है, उस केस में जो हमारे क्रेडिटर्स है वो जब पैसा मांगने आते हैं, वो उदय भाई उसको ये जवाब नहीं दे सकता कि भाई बिजनेस लॉस कर रहा है तो पैसा बिजनेस से ले ले। उदय भाई ये नहीं बोल सकता कि भाई बिजनेस लॉस कर रहा है तू पैसा उदय बिजनेस से ले ले। नहीं भाई, उदय और बिजनेस एक ही है। पार्टनरशिप फर्म में भी मजनू, उदय और पार्टनरशिप फर्म एक ही था। अगर लॉस हुआ तो उदय को अपने पर्सनल एसेट, अपनी खुद की घर, अपना खुद का गाड़ी बेच के बिजनेस के लॉसेस फुलफिल करने पड़ेंगे। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं अनलिमिटेड, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। बच्चों उसी तरह से इसमें एक बेनिफिट है। कंपनी में लायबिलिटी कैसी होती है? कंपनी में लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड कैसे? कंपनी के जो ओनर्स है, कंपनी के ओनर्स होते हैं हमेशा उस कंपनी के शेयर होल्डर्स। ध्यान दीजिए, कंपनी के जो ओनर्स है यानी उस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है उनकी लायबिलिटी उतनी ही होगी। ध्यान दीजिए, उनकी लायबिलिटी माय डियर व्यूअर्स उतनी ही होगी जितना कि अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर है, जितना कि अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर है। अभी ध्यान दीजिए, मान लीजिए इस चीज़ के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, हमारे उदय भाई है, ये हमारे मजनू भाई है, ये हमारे है मिस्टर ए,
ये हमारे हैं मिस्टर बी। टोटल 4 शेयर होल्डर्स, टोटल 4 शेयर होल्डर्स। उसमें से ये जो मिस्टर बी है ना, ये जो मिस्टर बी है ना, उन्होंने 50,000 रुपए के शेयर लिए हैं। उन्होंने 50,000 रुपए के शेयर लिए हैं। उसमें से अनपेड अमाउंट, ओके, उसमें से अनपेड अमाउंट जो है बच्चों वो 25,000 रुपीज़ है, वो 25,000 रुपीज़ है। अभी एक दिन कंपनी में छोटा सा लॉस हो गया, उस दिन कंपनी में छोटा सा लॉस हो गया। लॉस 1 लाख रुपीज़ का हुआ, लॉस 1 लाख रुपीज़ का हुआ। ये तीनों शेयर होल्डर्स मिलके बी के पास जाते हैं और बी, और हमारे उदय और मजनू भाई तो प्रमोटर भी है। ध्यान दीजिए, ये तीनों मिलके बी के पास जाते हैं और बी को बोलते हैं भाई 1 लाख रुपए दे। बी बोलता है मैं 1 लाख रुपए क्यों दूँ? बी बोलता है मैं 1 लाख रुपए क्यों दूँ भाई, मेरे तो सिर्फ 25,000 बाकी है। नहीं 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 भाई, अभी तू लास्ट आदमी है, पैसा तूने दिया नहीं तो अभी तू 1 लाख रुपए दे और हमारे लॉसेस को चुका। भाई ये कंपनी है, कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी होती है। किसी भी शेयर होल्डर का लायबिलिटी लिमिटेड होता है अनपेड अमाउंट जितना। लेकिन ये चीज़ में एक एक्सेप्शन है बच्चों। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का एग्जाम्पल लिया है मैंने, ये एग्जाम्पल मैंने कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का लिया है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी भी होता है और अनलिमिटेड कंपनी भी होता है। इन तीनों चीज़ का फ़र्क हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। याद करने की कोशिश कीजिए। बस कंक्लूजन यही है बच्चों, कंक्लूजन यही है कि हमारे कंपनी में लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं बल्कि लिमिटेड होती है। लिमिटेड लायबिलिटी, द मेंबर्स of the corporate body have limited personal liability। अंडरलाइन करिए वर्ड को limited, अंडरलाइन करिए द वर्ड लिमिटेड। आपके हाथ में, मुझे पेंसिल्स चाहिए एवरीवन। दिस रिमूव्स वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ पार्टनरशिप। A member is not saddled with liability in respect of debts or liabilities that might have been incurred by others in the business। किसी भी लायबिलिटी से वो पर्टिकुलर मेंबर को फ़र्क नहीं पड़ता है। उसको पैसा तभी ही देना है अगर उसका पैसा अनपेड है तो ही देना है। बस इसी को बच्चों लिमिटेड लायबिलिटी बोलते हैं। अभी बहुत 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 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है, आपको ध्यान देना है और समझना है। डाइवर्जन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। मान लीजिए डाइवर्जन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। डाइवर्जन कैसे हो रहा है? दो अलग अलग चीज़ें कैसी हो रही है? आप बोल रहे हो कि मैडम ये ओनरशिप, ये कंट्रोल हम कुछ समझे नहीं। देखिए ध्यान दीजिए, ये हमारी है कंपनी, ये हमारी क्या है बच्चों? कंपनी। ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस कंपनी को शुरू किसने किया भाई? इस कंपनी को शुरू किसने किया? प्रमोटर्स। इस कंपनी को शुरू किसने किया? प्रमोटर्स ने। इस कंपनी में लगाने वाले पैसे यानी लगाने वाले शेयर होल्डर्स, मैं किसकी बात कर रही हूँ? पैसे लगाने वाले लोग, यानी मैं शेयर होल्डर्स की बात कर रही हूँ। और ये कंपनी में रोज आके कंपनी को चलाने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर्स और एम्प्लॉइज, कंपनी को शुरू करने वाले ये लोग, कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले ये लोग, और माय डियर व्यूअर्स कंपनी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलाने वाले ये लोग। ये तीनों अलग अलग पार्टीज है, ये तीनों अलग अलग पार्टीज है बच्चों। काफ़ी केस में प्राइवेट कंपनीज में ये और ये पार्टी कुछ हद तक सेम होती है, लेकिन पब्लिक कंपनी में तो नहीं होती है ये सेम। इसीलिए यहाँ पे डाइवर्जन हो रहा है। वो लोग, ध्यान दीजिए, वो लोग जिन्होंने पैसे लगाए हैं, वो लोग जिन्होंने पैसे लगाए हैं वो ये कंपनी को नहीं चलाएंगे। वो लोग जिन्होंने पैसे लगाए हैं वो कंपनी को नहीं चलाएंगे। और वो लोग जिनके पैसे नहीं लगे हैं कंपनी में,
वो लोग जिनके पैसे नहीं लगे हैं कंपनी में, वो ये कंपनी के ओनर्स नहीं है, वो सिर्फ ये कंपनी को चलाते, इसीलिए इसे डाइवर्जन ऑफ ओनरशिप यानी बात शेयर होल्डर्स की हो रही है और कंट्रोल यानी बात मैनेजमेंट की हो रही है। पढ़ेंगे बच्चों, दो फाइनल ओनरशिप और अथॉरिटी बराबर, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर शेयर होल्डर्स के पास ही होता है, उसके लिए रेजोल्यूशन पास करते हैं। आप बोलोगे यार मैडम ये क्या तुम रेजोल्यूशन बोल रहे हो, फ्यूचर में अब बहुत ही डिटेल में कॉन्सेप्ट आएगा तभी पढ़ेंगे। अभी मान लीजिए कंपनी को कुछ बड़ा डिसीजन लेना है तो कंपनी खुद यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो वो खुद नहीं ले सकते, उनको शेयर होल्डर्स का परमिशन लगता है यानी रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। लेकिन वो कॉन्सेप्ट बच्चों सारी चीज़ों के लिए अप्लाई नहीं होता है। डे टू डे अफेयर्स, जो कंपनी के डे टू डे अफेयर्स होते हैं वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद देखते हैं, खुद मैनेज करते हैं, इसीलिए ओनरशिप और कंट्रोल दो अलग अलग हाथों में है। देखिए ओके, बॉडी कॉर्पोरेट मेंबर्स, द कंट्रोल ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट is with a small body of person. Unlike partnership firm, individual members cannot, very important, cannot interfere in the day to day affairs of the body corporate. कोई भी एक शेयर होल्डर अपने आप कंपनी में आके बैठ के देख नहीं सकता। आपका नाम क्या है भाई, आपका क्वालिफिकेशन दिखाओ भाई, आज कितना का बिजनेस हुआ भाई, आज कंपनी ने क्या किया, ये इंडिविजुअल शेयर होल्डर नहीं कर सकता है। आगे बढ़ेंगे, दे हैव, ध्यान दीजिए, दे हैव अथॉरिटी टू अपॉइंट अ स्मॉल बॉडी, इसके बारे में बात कर रहे हैं यानी वो लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, विच विल लुक आफ्टर डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द कॉर्पोरेट बॉडी। रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है हमारे कंपनी की उसका ध्यान रखने वाले लोग होते हैं ये हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। द मेंबर्स आर एंटाइटल्ड टू अपॉइंट एन ऑडिटर who is authorized to check accounts of their on behalf and report irregularities if any. Auditors, बच्चों कंपनी में ऑडिटर्स आएंगे, ऑडिट करेंगे, ऑडिट रिपोर्ट देंगे और बताएंगे क्या कंपनी कोई फ्रॉड कर रही है, यानी कंपनी में कंपनी को चलाने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या वो लोग कोई फ्रॉड कर रहे हैं, क्या कंपनी में कुछ लूपहोल है, क्या कंपनी में कुछ गड़बड़ हो रही है, ये हमारे ऑडिटर्स बताएंगे। मैडम एक नया कॉन्सेप्ट तुम लेके आए, क्या ऑडिट क्या ऑडिटर, बेटा ये भी हमें फ्यूचर में डिटेल में हम पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। अभी आगे बढ़ते हैं बच्चों, रूटीन अफेयर विद अ स्मॉल बॉडी। देखिए क्या बोल रहा है, रूटीन affairs with a small body. The day-to-day affairs are looked after a body consisting of few persons. 2 to 15 underline कीजिए. Such body may be called underline board of directors. Underline कीजिए board of directors, board of trustees, central council, governing body, management committee, executive committee, or some other similar name. This body is normally headed by chairperson or president or managing director. बराबर है, आगे बढ़ेंगे. इन कंपनी लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन कंपनी लॉ द बॉडी इज टर्म्ड एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. उसे क्या कहते हैं बच्चों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. आगे बढ़ेंगे रूल्स, आगे बढ़ेंगे रूल्स ऑफ बिजनेस. क्या बोल रहे हैं बच्चों, रूल्स ऑफ बिजनेस. अ कॉर्पोरेट बॉडी must have rules for conduct of business. बहुत अच्छा. Conduct of business, such rules may be called as constitutions, regulations, memorandum and articles of association. बच्चों मैंने आपको बहुत पहले यानी पहले के लेक्चर्स में बोला था, कंपनी में 2 डॉक्यूमेंट बहुत 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 ज़रूरी होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. ये 2 डॉक्यूमेंट्स के बिना कंपनी कभी बन ही नहीं सकती है. कंपनीज एक्ट 2013 या कंपनीज एक्ट के अंदर प्रोविजंस दिया गया है कि इन कॉर्पोरेशन के टाइम यानी कंपनी को जन्म देते टाइम उसमें 2 डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी होता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. ये दोनों डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे. एडवांटेजेस ऑफ कंपनी फॉर्म ओवर अदर फॉर्म ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट्स. कंपनी फॉर्म का एडवांटेज क्या है, क्यों कंपनी फॉर्म अच्छा है. आगे बढ़ेंगे. कंपनी फॉर्म of forming a body corporate is the most popular form for carrying out any business activity as it removes all the defect. पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनरशिप
टाइप ऑफ बिजनेस में जितना भी डिफेक्ट्स था वो सब निकल जाता है, किसमें, कंपनीज में वो सब निकल जाता है माय डियर व्यूअर्स। और कोऑपरेटिव सोसाइटी और एनी अदर मेथड ऑफ फॉर्मिंग अ कॉर्पोरेट बॉडी फॉर कंडक्टिंग ऑफ बिजनेस, यानी इससे भी बेहतर है कंपनी फॉर्म, इससे भी बेहतर है कंपनी फॉर्म। आगे बढ़ेंगे बच्चों, द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज सर्टेन एडवांटेज ओवर अदर फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट बॉडी। आगे बढ़ेंगे माय डियर व्यूअर्स, डिसएडवांटेजेस, हम बात कर रहे हैं डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉर्पोरेट सोसाइटी एज अ कॉर्पोरेट बॉडी। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है उसका डिसएडवांटेज है, क्या है पढ़ेंगे, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज मेनली एक्सपेक्टेड, ध्यान दीजिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज मेनली एक्सपेक्टेड टू डू बिजनेस अमोंग इट्स मेंबर्स। एग्जाम्पल, कोऑपरेटिव बैंक, अगर कोऑपरेटिव बैंक है वो लोन सिर्फ मेंबर्स को देती है, कोऑपरेटिव बैंक है तो वो लोन सिर्फ मेंबर्स को देती है, लेकिन वो डिपॉजिट सबसे एक्सपेक्ट करती है और सबसे ले भी सकती है, लेकिन सबको लोन नहीं दे सकती, लोन सिर्फ मेंबर्स को दे सकती है। एग्जाम्पल, कोऑपरेटिव बैंक कैन गिव लोन्स ओनली टू इट्स मेंबर्स, दो it can collect deposits from anyone, आगे बढ़ेंगे बच्चों, the advantages of cooperative society are first, A, simple procedure, क्या बोल रहे हैं देखिए, सिंपल प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, बराबर है, अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहे हो तो बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं करनी है। उसी के कंपैरिजन में अगर आप कंपनी बना रहे हो, अगर आप एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, उसमें बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ होते हैं बच्चों। लीगल प्रोविजंस आर लेस स्ट्रिंजेंट फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपेयर टू कंपनीज। जी हाँ, अगर कंपनी बना रहे हो तो बहुत स्ट्रिक्ट उसके स्ट्रिंजेंट रूल्स होते हैं। अभी डिसएडवांटेजेस बच्चों, LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का डिसएडवांटेजेस पूछ रहे हैं। आप बोलोगे मैडम LLP क्या है? बच्चों LLP एक एक्ट है, LLP एक्ट 2008, पार्टनरशिप फर्म के सारे लूप होल्स को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने LLP बनाया। ये हमारे चैप्टर में है, इस चैप्टर यानी मॉड्यूल नंबर 1 में नहीं है, 2 में नहीं है, लेकिन 3 मॉड्यूल नंबर 3 में आपको ये एक्ट मिलेगा, हम वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे LLP क्या होता है। अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट अभी सिर्फ एक बार देख लेते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू फॉर्म लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, LLP उसे क्या बोलते हैं शॉर्ट में, LLP, विच प्रोवाइड्स मच मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी LLP एक्ट में बहुत सारी दी गई है। हाउएवर सिंस इट इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस, not many are attracted towards this form of business। बेसिकली इसको समझ लीजिए बच्चों, पार्टनरशिप फर्म में जो भी सब प्रॉब्लम्स होती थी वो सारी प्रॉब्लम्स एलिमिनेट करके, ध्यान दीजिए, वो सारी प्रॉब्लम्स एलिमिनेट करके उन्होंने LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, आपको नाम से समझ में आना चाहिए, यहाँ पे लायबिलिटी अनलिमिटेड थी, यहाँ पे लायबिलिटी लिमिटेड है, वहाँ पे अनलिमिटेड थी, यहाँ पे लिमिटेड है, इसीलिए ये एक्ट है। ओके माय डियर व्यूअर्स, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। आई होप आपको सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी वो आपको समझ में आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, feel free to reach out to us in the comment section. This is Professor Neeti Doshi signing off. Thank you.